इन एनर्जी बार्स को आप डिफरेंट शेप्स में बना के रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। अच्छा, शुगर फ्री होते हैं, इनमें हम लोग बिल्कुल भी शुगर इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा ये इनरिच होते हैं प्रोटीन के, फाइबर के। जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनकी बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा लोग सुस्ती महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, उनके लिए जी एनर्जी बूस्टर का काम करता है। अच्छा, जो बच्चे जो हर वक्त थके रहते हैं, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा जिन पे सुस्ती रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर अगर आप की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा बेरौनक सी है, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, बाल भी आपके अच्छे नहीं हैं, इन सब मसलों के लिए जी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, इसको आप जब घर में एक दफ़ा बनाएंगे, यूज़ करेंगे, तो मैं इसको आपको गारंटी देती हूँ, आप इसको बार बार बनाएंगे इसके फ़ायदे देख के। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच देसी घी। देसी घी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने एक पैन रख लेना है, उसको हम लोगों ने जी मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। यहाँ पे पहले घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। फिर लेना है जी हम लोगों ने 1 कप के करीब वॉलनट, यानी कि अखरोट। अच्छा, जो अखरोट होते हैं ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इनरिच होते हैं फैटी एसिड और ओमेगा 3 के, एंटीऑक्सीडेंट इनरिच होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने लेना है जी आलमंड्स, यानी कि बादाम। 1 कप के करीब मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ। बादाम भी ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद जी मैं ले रही हूँ 4 मग्स। 4 मग्स जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, इनरिच हैं हमारे ये विटामिन्स के, प्रोटीन है इनमें बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। इसके बाद ये हम लोगों ने लेना है यहाँ पे सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड यहाँ पे मैं टोटल ले रही हूँ 2 चम्मच। अच्छा, यहाँ पे मैं छिलके के साथ ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो छिलके के बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके के साथ बहुत क्रंची सा इनका फ्लेवर आता है। ठीक है। इसके बाद जहाँ पे लेना है हम लोगों ने फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज 2 चम्मच के करीब। अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ओमेगा 3 पाया जाता है इसमें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बाद जी इन सारे जो भी सीड्स हैं इनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम बहुत ज़्यादा लो कर देनी है। ठीक है, दम वाली फ्लेम पे हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक ये सारे सीड बिल्कुल क्रंची क्रंची नहीं हो जाते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये सारे सीड्स हमारी हेल्थ के लिए। इम्यून सिस्टम जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बच्चों का टर्म फ्लू रहता है, ठीक है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके लिए एनर्जी बार्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी ये इक्वली फ़ायदेमंद है, तो बड़े भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली इसको ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद मैं एक और इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जो है कि है चिया सीड्स। चिया सीड्स के तो बेशुमार फ़ायदे सबको पता है, इनरिच हैं प्रोटीन के, ओमेगा 3 के, फैटी एसिड्स के। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब चिया सीड्स शामिल किए हैं। अच्छा, इनको पहले शामिल नहीं करना क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होते हैं तो बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। ठीक है, तकरीबन आप लोगों ने इनको 3 से 4 मिनट रोस्ट करने के बाद ये चिया सीड ऐड करें। उसके बाद जी मैं 2 चम्मच के करीब पॉपी सीड, यानी कि सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ। अगेन सफ़ेद तिल जो है इनरिच हैं प्रोटीन के, फाइबर के, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये भी। इन सारे सीड्स को अब आप लोगों ने 1 मिनट के लिए मज़ीद रोस्ट कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए काफ़ी है। मज़ीद इसको रोस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों बड़ों दोनों के लिए। अच्छा, जो लोग होते हैं जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो भी इसको इजीली ले सकते हैं क्योंकि शुगर फ्री होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। किसी भी बर्तन में आपने इसको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची क्रंची लग रहे हैं और इनका साउंड भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा सा आ रहा है। इसके बाद जी आप लोग चाहें तो इनको
क्रश कर लें, चाहे तो मोटा मोटा सा कूट लें, ठीक है, ग्राइंड कर सकते हैं आप। इसके बाद जी मैंने ली हैं यहाँ पे खजूरें। खजूरों को मैंने पहले अच्छी तरह से धो के खुश कर लिया था। यहाँ पे बिल्कुल नरम वाली खजूरें आपने लेनी है। देखिए इजीली इनके सीड्स निकल रहे हैं। यहाँ पे जी आपने सारी खजूरों के जो ये गुठलियाँ होती हैं वो निकाल लेनी है, ठीक है। गुठलियाँ निकालने के बाद आपने करना ये है कि इन खजूरों को आपने अच्छी तरह से जो है पीस लेना है, ठीक है। इनको पीसने के बाद एक और हम लोगों ने काम करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो सारे सीड्स थे इनको मोटा मोटा सा कूट लिया है, ठीक है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, इनको ग्राइंड मैंने नहीं किया, आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इनको मोटा मोटा सा कूट लिया है। बहुत ही क्रंची सा इनका फ्लेवर आता है। जब आप खाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा चूई सा और क्रंची लगते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने उसी पैन में आधा चम्मच के करीब घी, देसी घी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। देसी घी शामिल किया है। अच्छा देसी घी डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे जी खजूरें। जो खजूरें हम लोगों ने अच्छी तरह से पहले ग्राइंड कर ली थी, ठीक है, उनको हम लोग अब इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। खजूरों को पकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना होता। अच्छा यहाँ पे फ्लेम आपने अगेन बहुत ज़्यादा लो रखनी है। फ्लेम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इनको पका लीजिए। खजूरें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं एनर्जी बूस्टिंग के लिए, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शुगर नहीं ऐड करेंगे, तो जो मिठास का काम है वो हम लोग खजूरों से लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आने वाला है हमारे एनर्जी बार्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने खजूरों को कर लिया है रोस्ट। इसके बाद हम लोगों ने इसको शामिल करना है इन सीड्स के मिक्सचर में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेज पे गर्म होगा तो आपने हाथों से इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, किसी भी चम्मच की मदद से इसको मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए अंटिल के ये थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके अंदर ये मिक्स हो गया था। इसके बाद एक और मैं स्टेप कर रही हूँ, इसमें मैं ले रही हूँ बटर पेपर। अब बटर पेपर पे मैंने इनको अच्छी तरह से फैला के अगेन इनकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने बटर पेपर में इसको रोल कर लिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ये अभी से खाने में ना, मतलब इनको देख के ही खाने का दिल कर रहा है, इतने ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा ये बहुत ही इजीली आप किसी भी शेप में इनको बनाना चाहें वो बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लड्डू बनाना चाहती हैं एनर्जी बार्स के तो ये लड्डू भी बन जाएंगे। आप चाहें तो इनको बिस्किट की शक्ल में बना लीजिए। अच्छा देखिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बच्चे बहुत खुशी से खा लेंगे आपके। आप चाहें तो बच्चों को शाम के टाइम दूध के साथ ही दे सकती हैं, चाहे तो एज ए स्नैक दे सकती हैं। देखिए मैंने डिफरेंट शेप्स में बनाया था इसको। बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।